हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शेख इमरान। आज हम देखेंगे कैश बुक। कैश बुक क्या होता है, कैश बुक के ट्रांजैक्शन कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले कैश बुक के रियल अकाउंट है। कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक। जैसे हम जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, वैसे ही हमको कुछ सब्सिडरी बुक बनाने पड़ते हैं, जैसे कि परचेज बुक्स, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक। उसमें से एक होता है कैश बुक। कैश बुक स्पेशली फॉर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के अंडर में जो कॉलेज आते हैं, तो उनको बीबीए और बीसीए के लिए 15 मार्क्स के लिए कैश बुक एग्जाम में आता है। तो कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक। उससे पहले हम सबको पता है कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। फॉर्मूला हम सबको पता है, गोल्डन रूल पता है रियल अकाउंट का। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश बुक वही फॉर्मूले के हिसाब से चलता है, वही रूल के हिसाब से चलता है। जैसे कि आप देखेंगे दिस इज अ स्पेसिमेन ऑफ कैश बुक। इन लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड। इन लेफ्ट हैंड साइड 4 कॉलम, डेट, रिसीप्ट, जर्नल फोलियो नंबर एंड अमाउंट। जैसे लेजर अकाउंट में यहाँ पर्टिकुलर होता है, यहाँ पर डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर सिर्फ रिसीप्ट है। इन क्रेडिट साइड देयर आर आल्सो 4 कॉलम्स, डेट, पेमेंट, यहाँ पर पर्टिकुलर नहीं है, यहाँ पर है पेमेंट, जर्नल फोलियो नंबर एंड अमाउंट। ये सिंगल कॉलम कैश बुक, रिसिप्ट एंड पेमेंट। जैसे कि मैंने आपको कहा कैश बुक ये रूल के हिसाब से चलता है। कैश अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आप देख सकते हैं यहाँ पर रिसिप्ट लिखा है, यहाँ पर पेमेंट लिखा है। देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा जो पैसे आ रहे हैं बिजनेस में उसको हम रिसिप्ट में रिकॉर्ड करेंगे, जो पैसे बिजनेस में से जाएंगे उसको हम पेमेंट में रिकॉर्ड करेंगे। आने वाले पैसे रिसिप्ट में, जाने वाले पैसे पेमेंट में। कैश बुक सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करता है। कैश बुक इज ओनली रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजैक्शन, नॉट रिकॉर्डेड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अगर पैसा आ रहा है एक्चुअल में तभी रिकॉर्ड होगा। क्रेडिट पे परचेस किया है, क्रेडिट पे सेल्स किया है, वो ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होंगे। ओनली कैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। उसमें पैसा आ रहा है रिसिप्ट में, पैसा जा रहा है पेमेंट में। कैश बुक इज अ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो इसको हम कुछ एग्जांपल्स के हिसाब से समझ लेंगे। हमको कैश बुक में स्टार्टिंग ऐसा आता है, रिकॉर्ड फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द कैश बुक, ऐसा आता है। उसके बाद कुछ ट्रांजैक्शंस आते हैं। अकाउंटिंग साइकिल में स्टार्ट ट्रांजैक्शन, तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन होते हैं। ट्रांजैक्शन के हिसाब से हमको क्या करना पड़ता है, कैश बुक में इसका एंट्री करना है। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन आता है कैश इन हैंड 10,000। ऐसा अगर हमको एग्जाम में आ गया 2030 जनवरी 1 एग्जांपल हमने लिया है, तो कैश इन हैंड रिसीप्ट साइड में लिखना है 2023 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 रुपीज। क्वेश्चन की स्टार्टिंग ऐसी होगी या ऐसी भी हो सकती है, और जाएगा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस को स्टार्ट किया है कैश के साथ, तो बिजनेस में कैश आ रही है, कैश आ रही है, उसको रिसीप्ट में रिकॉर्ड करेंगे टू कैपिटल अकाउंट। डेट वही डेट रहेगी 10,000। मैंने आपको दो एग्जांपल समझाया। क्वेश्चन की स्टार्ट ऐसे हो सकती है या ऐसे भी हो सकती है। अगर कैश इन हैंड होगा तो आपको टू बैलेंस बिल लिखना है। अगर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीस 10,000 तो आपको टू कैपिटल अकाउंट लिखना है। अब इसका जनरल एंट्री क्या होगा, देखो बिजनेस में कैश आ रही है, कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो एंट्री होगी, इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट के डेबिट में क्या लिखा, कैपिटल अकाउंट। आप एंट्री से भी समझ सकते हैं या आप लॉजिक के साथ भी आप समझ सकते हैं कि पैसे आ रहे हैं उसको डेबिट में रिकॉर्ड करना है। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम लेंगे कैश सेल्स। कैश सेल्स, इसमें दो एस्पेक्ट है, कैश एंड सेल्स। कैश इज अ रियल अकाउंट, सेल्स इज अ नॉमिनल अकाउंट। अगर कैश रियल, सेल्स नॉमिनल, इसकी एंट्री हम करेंगे, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एंट्री कैसे हुई, क्योंकि कैश रियल अकाउंट है, कैश अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर कैश आ रही है तो उसको डेबिट करो, वो हिसाब से एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एक डेबिट हुआ मतलब दूसरा ऑटोमेटिक क्रेडिट होगा। तो कैश अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे जनवरी 2 टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट दिया है, ठीक है। आपको एग्जाम में नरेशन भी लिखना पड़ सकता है, बीइंग सेल्स, आप ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लेंगे
कैश परचेस, परचेस किया मतलब पैसे गए, वो जो हमने परचेस किया वो चीज आई और पैसे गए। इसकी एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्या है? टू है, क्रेडिट है, तो पेमेंट साइड में आएगा बाय परचेस अकाउंट। अमाउंट दी नहीं, डेट जनवरी 4। एज पर एंट्रीज देखो, कैश सेल्स किया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट के डेबिट में सेल्स। परचेस किया, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट के क्रेडिट में बाय परचेस। ये हम लॉजिकली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लॉजिकली सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एंट्रीज। सेल्स किया है, सेल्स के मतलब पैसे आएंगे, डेबिट में लिख दिया। परचेस किया मतलब पैसे जाएंगे, क्रेडिट में लिख दिया। ओनली कैश ट्रांजैक्शन आप इंटरेस्ट के साथ भी कर सकते हैं और आप इसको लॉजिक के साथ भी कर सकते हैं। और कुछ ट्रांजैक्शन लेंगे, जनवरी 6 कैश गुड्स परचेस फ्रॉम मिस्टर आयुष ₹2000। ये ट्रांजैक्शन है जनवरी 6 का, गुड्स परचेस किया है आयुष के पास से। अब आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, इस पे दो एस्पेक्ट कौन से होंगे? परचेस एंड आयुष। दो एस्पेक्ट कौन से? परचेस एंड आयुष। आयुष से गुड्स परचेस किए, आयुष को पैसे दिए नहीं। जब भी पर्सन का नाम आएगा वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा, तो ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। ओनली कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड इन दी कैश बुक। नेक्स्ट, ये रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन नहीं है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जनवरी 8 फर्नीचर परचेस ₹6000, फर्नीचर परचेस ₹6000। लॉजिक के हिसाब से देखेंगे, फर्नीचर आया और कैश गई क्योंकि फर्नीचर ने परचेस किया है, या इंटरेस्ट भी कर सकते हैं। फर्नीचर, इसमें दो एस्पेक्ट है, फर्नीचर एंड कैश, दोनों भी रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट कहता है डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। जो आ रहा है उसको डेबिट करो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। इस ट्रांजैक्शन में क्या आया? फर्नीचर, क्या गई? कैश, इंटू फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो फर्नीचर परचेस किया, पेमेंट साइड में आएगा बाय फर्नीचर। फर्नीचर परचेस किया, पेमेंट देना पड़ेगा बाय फर्नीचर अकाउंट ₹6000 जनवरी 8। आपको कुछ ट्रांजैक्शन के बाद समझ में आएगा क्या है, क्योंकि बहुत सिंपल है। अगर पैसे आ रहे हैं तो रिसीप्ट में रिकॉर्ड करना है, पैसे जा रहे हैं तो पेमेंट में रिकॉर्ड करना है। और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड होंगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होंगे। और एक एग्जांपल लेंगे, जनवरी 10 रेंट रिसीव्ड ₹2000। देखो क्वेश्चन में क्या है? रिसीव्ड, सीधा रिसीप्ट में कितना है? टू रेंट अकाउंट, टू रेंट अकाउंट, अमाउंट 2000, डेट जनवरी 10। इट्स वेरी सिंपल। अगर कैश आ रही है रिसीप्ट में, कैश जा रही है पेमेंट में, और आप उसको इंटरेस्ट के साथ भी कर सकते हैं। इसमें एक बात क्या है, मैं आपको अभी समझाऊंगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। दो डिस्काउंट होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। हमें सेल्स को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हमको सेल बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारा प्रोडक्ट परचेस करें, इसलिए हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। और जब हमें पेमेंट मिलता है उस टाइम पे हम कुछ कंसेशन देते हैं, उसको कहते हैं कैश डिस्काउंट। दो टाइप के डिस्काउंट है, ये कैश बुक में हमको आते हैं। अब इसको एग्जांपल के हिसाब से समझ लेंगे। जनवरी 12 कैश परचेस ₹20,000 एट द रेट 5% ट्रेड डिस्काउंट। अगर ऐसा क्वेश्चन हमको आता है तो सबसे पहले परचेस किया है तो पैसा आएगा या जाएगा? परचेस किया तो पैसा जाएगा। पैसा जाएगा तो कहाँ लिखेंगे? पेमेंट में लिखेंगे बाय परचेस अकाउंट, बाय परचेस अकाउंट, डेट जनवरी 12। कितने का परचेस किया है? 20,000 रुपीज का। पर क्या कहता है क्वेश्चन आगे? 20,000 का परचेस किया पर 5% क्या दिया है? ट्रेड डिस्काउंट दिया है। तो हम कैलकुलेट करेंगे 20,000 into 5 डिवाइडेड बाय 100, ये आएगा 1000। 20,000 में से 1000 लेस करेंगे तो एक्चुअली पेमेंट कितना दिया है इसको? 19,000। कैश बुक में जितना एक्चुअल पेमेंट दिया है उतना ही रिकॉर्ड होगा। ये हुआ कैश परचेस। उसके बाद और एक एग्जांपल लेंगे, जनवरी 15 कैश सेल्स
रुपीज 10,000 at the rate 10% टेक डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। ओके, ये क्वेश्चन में क्या है, ट्रेड डिस्काउंट भी है और कैश डिस्काउंट भी है। तो सबसे पहले इसको समझेंगे क्या है कैश सेल्स। सेल्स क्या है तो क्या होगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो सबसे पहले आपको क्लियर क्या होगा कि ये कैश अकाउंट के डेबिट में आएगा टू सेल्स अकाउंट, ये कैश अकाउंट के डेबिट में आएगा। डेट है जनवरी 15। ओके, अब कितने का सेल किया है, 10,000 का। कितने का सेल किया है, 10,000 का। पर 10,000 का सेल किया है तो पैसे 10,000 नहीं मिले, उसमें क्या मिला है 10% ट्रेड डिस्काउंट और 5% कैश डिस्काउंट। तो 10,000 पे 10% कैलकुलेट करेंगे, वो आएगा 1,000 रुपीज। 10,000 में से 1,000 माइनस हो गया, वो आएगा 9,000 रुपीज। फिर से उस पे 5% क्या करना है, कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। 9,000 into 5 डिवाइड बाय 100, वो आएगा 450। फिर 9,000 में से फिर से 450 माइनस करना है, वो आएगा 8,550। इतना ही अमाउंट कैश बुक में आएगा 8,550। कैश बुक जितना एक्चुअल में कैश मिला है या जितना एक्चुअल में कैश हमने पे किया है उतना ही रिकॉर्ड करता है। तो यहाँ पर 10,000 का सेल्स किया है पर एक्चुअली कैश कितना मिला, 8,550, उतना ही रिकॉर्ड होगा। बाकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको ओरली डिक्टेट करता हूँ। फर्नीचर परचेस किया, पैसे गए, रेंट मिला, पैसे आए, डिविडेंड मिला, पैसे आए, उसके बाद सैलरी दी, पैसे गए। अगर पैसा जा रहा है तो उसको पेमेंट लिखना है, पैसा आ रहा है उसको रिसीप्ट में लिखना है। सिर्फ एक बात ध्यान रखिए, कैश बुक में कहीं पर भी कैश बुक का नाम नहीं आएगा। हम सबको ये पता है कैश बुक में कहीं पर भी कैश बुक का नाम नहीं आएगा। एंड में हमेशा एट द एंड कैश बुक का डेबिट कंट्रोल ज्यादा रहेगा। अगर आपका क्रेडिट कंट्रोल ज्यादा आ रहा है तो आपका जो आप सॉल्यूशन कर रहे हैं वो गलत है। हमेशा डेबिट कंट्रोल ज्यादा आएगा, उसको क्रेडिट में लिखेंगे और डिफरेंस यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन, वही नेक्स्ट मंथ का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये सब था कैश बुक। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई। अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आई तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कुछ क्वेरीज है आप वो भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।